नमस्कार, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईडियम्स। हम ईडियम्स को समझते हुए चलेंगे। हम एक भी ईडियम को रटेंगे नहीं, हम उसका मीनिंग निकाल के समझेंगे। अगर मीनिंग से नहीं क्लियर होता है तो हम स्टोरी बना के उसको समझ लेंगे, बट हम समझेंगे, रटेंगे एक भी ईडियम नहीं हम। आइए देखते हैं, हमारा पहला ईडियम है टेक फॉर अ राइड। टेक फॉर अ राइड इसका मतलब है टू चीट, धोखा देना। कैसे हुआ? यानी कि टेक फॉर अ राइड, टू चीट, धोखा देना कैसे हुआ समझाते हैं। टेक मीन्स क्या होता है? लेना। फॉर अ राइड, घोड़े की सवारी पर। राइड मीन्स होता है घोड़े से यात्रा। अब तो राइड वर्ड और भी यात्राओं के लिए यूज होने लगा है, लेकिन पहले ये घोड़े से यात्रा के लिए यूज होता था। टेक फॉर अ राइड, घोड़े की सवारी पर लेना, मतलब टू चीट, धोखा देना। आपने एक कहानी सुनी होगी बाबा भारती और खड़क सिंह की। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, बहुत ही शानदार घोड़ा था, और खड़क सिंह उस घोड़े को पाना चाहता था। उसने बाबा भारती से वो घोड़ा एक बार मांगा भी था। बाबा भारती ने उसको घोड़ा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह घोड़ा उसकी निगाह में था। खड़क सिंह चाहता था वो घोड़े को कैसे भी हासिल करना। तो एक दिन वह बीमार व्यक्ति के भेष में रास्ते में बैठ गया, जहाँ से बाबा भारती डेली आते जाते थे। तो जब बाबा भारती अपना घोड़ा लेकर निकले तो उसने उनको इशारा किया और अपने पास बुलाया और बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए। बाबा भारती को दया आ गई और उसने उसको बोला कि ठीक है, आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। बाबा भारती के घोड़े पर खड़क सिंह बैठ गया। बाबा भारती आगे थे, खड़क सिंह पीछे था। घोड़ा थोड़ी दूर आगे बढ़ा, खड़क सिंह ने बाबा भारती को धक्का दे दिया। बाबा भारती गिर गए ज़मीन पर और घोड़ा लेकर वो फरार हो गया। इस प्रकार से हुआ टेक फॉर अ राइड, घोड़े की सवारी पर लेना, यानी कि धोखा देना। बाबा भारती ने खड़क सिंह को घोड़े की सवारी पर लिया और उसने क्या किया? उनको धोखा दे दिया। आइए देखते हैं हमारा जो दूसरा इडियम है बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब बाई एनी मीन्स किसी भी प्रकार, फेयर और फाउल, उचित या अनुचित, किसी भी प्रकार। देखिए हुक है, हुक आप जानते हैं जो फैन होता हमारा छत में, जानते जो लटका होता फैन जो लटका होता है वो हुक के साइड लगता है। जो हुक होता है जैसे पंखियों के लटके रहते हैं, हुक का काम क्या होता है? अच्छा, ये अच्छा काम करता है। और जो क्रुक होता है, क्रुक मतलब क्रिमिनल, ये बुरा काम करता है। तो इसको आप अच्छे सेंस से समझ लीजिए और इसको आप बुरे से। तो बाई हुक यानी अच्छे के द्वारा या बुरे के द्वारा। बाई एनी मीन्स किसी प्रकार, फेयर और फाउल, उचित या अनुचित, किसी भी प्रकार। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी प्रकार, उचित या अनुचित, कैसे भी। अब देखिए हमारा जो तीसरा इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई मतलब चिल्लाना, ओवर मतलब ऊपर, स्पिल्ट मिल्क छलके हुए दूध पर, छलका हुआ दूध। स्पिल मतलब होता है छलकना, उसी के थर्ड फॉर्म है स्पिल्ट, छलका हुआ। मैंने क्या बोला? स्पिल एक वर्ड है, स्पिल छलकना, उसके थर्ड फॉर्म है स्पिल्ट, छलका हुआ। छलके हुए दूध पर रोना, छलके हुए दूध पर रोना, यानी कि टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, व्यर्थ का पश्चाताप करना। अगर आप दूध लेके कहीं पर जा रहे हो, दूध आपका छलक जाए, गिर जाए, दूध आपका छलक जाए और बैठ कर आप रोइए, तो क्या हासिल होगा? कुछ होगा? कुछ भी नहीं हासिल होने वाला उससे। देखिए हमारा अब फोर्थ इडियम है व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। वेरी एक्सपेंसिव बट लिटिल यूजफुल, वेरी एक्सपेंसिव बट लिटिल यूजफुल, बहुत खर्चीला लेकिन ना के बराबर लाभदायक। सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट। सफ़ेद हाथी ये पाई जाती है थाईलैंड में, जो खाती बहुत है लेकिन काम ना के बराबर करती है। यानी ये बहुत खाएगी, आपसे बहुत खर्च करवाएगी, लेकिन ये काम में बहुत आलसी होती है। इस चीज़ को बोला गया वेरी एक्सपेंसिव बट लिटिल यूजफुल, बहुत खर्चीला लेकिन ना के बराबर लाभदायक। जैसे कोई भी वस्तु आपके पास हो जो आपसे बहुत खर्च करवाए लेकिन काम आपका बिल्कुल ना के बराबर करे। खर्च तो बहुत करते हैं उसके पीछे आप, लेकिन उससे काम आपका नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आपने एक कार खरीद लिया, सस्ती कार, बहुत सस्ती, 50,000 में कोई पुरानी मिल गई आपको। अब आपने ले लिया, बहुत खुश थे, हमारे पास कार हो गई। अब आप 100-200 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए उस कार, फिर रास्ते में ख़राब हो गई, आपने 20,000 बनवाई दे दिया उसका। अगर 1-2 बार 4 बार आपके साथ ऐसे यात्राओं में हो गया तो क्या उस कार से कभी आप चलेंगे? तो ऐसी ही कार को कहा जाता है व्हाइट एलिफेंट, जो आपसे बहुत खर्च करवाती लेकिन काम ना के बराबर करती। तो उम्मीद करेंगे ये भी इडियम आप समझ गए होंगे। हमारा अगला इडियम है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट मतलब होता है फैलाना, पल्स मतलब मोतियों को, बिफोर स्वाइन सुअर के सामने, सुअर के सामने मोती फैलाना। यानी कि टू ऑफर टू अ पर्सन समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर करना, कुछ देना, हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, जिसके महत्व को ना समझे।
कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, सुअर के सामने मोती फैलाना। देखिए अगर आप सुअर के सामने मोती फैला देंगे तो क्या उसके महत्व को समझेगी? बिल्कुल नहीं समझेगी। इसलिए इसको बोला गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा कुछ दे देना जिसके महत्व को ना समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा कुछ देना जिसके महत्व को बिल्कुल वह ना समझे, तो उसी के लिए यूज होता है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। हमारा अगला इडियम है एन ओल्ड हैंड, पुराना हाथ, पुराना हाथ। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी व्यक्ति। देखिए अगर हाथ पुराना होगा, पुराना हाथ मतलब क्या? अनुभव होगा उसमें, अनुभव भी आराम से याद हो जाएगा आपको। अगला इडियम हमारा है डाउन एंड आउट, वेरी पुअर, बहुत गरीब। आप लोगों ने सुना होगा उस समय की बात जब हमारे यहाँ छुआछूत था, छुआछूत। तो उस समय क्या था कि जो गरीब लोग हुआ करते थे उन्हें चारपाई पर बगल में कोई बैठने नहीं देता था। हमेशा वो लोग कहाँ बैठते थे? नीचे बैठते थे। जो गरीब लोग हुआ करते थे उन्हें कहाँ बैठाया जाता था? नीचे बैठाया जाता था। और उनका प्रवेश घर के अंदर भी नहीं होता था। वो लोग कहाँ होते थे? घर के बाहर। वो घर के बाहर बैठते थे। गरीब लोग घर के अंदर नहीं आते थे और ना ही वो चारपाई पे बैठते थे। तो वही बोला गया डाउन एंड आउट, जो लोग नीचे बैठते थे और घर के बाहर होते थे वो कौन लोग होते थे? वेरी पुअर, बहुत गरीब। इससे आप याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग ये जो हमारे 7 इडियम्स रहे हैं आप लोग इसे ईजिली याद कर लेंगे, और इसके पहले भी जो मैंने पढ़ाया है वो भी आपको याद हो चुका होगा। अगर नहीं याद है तो उसको भी आप लोग याद कीजिए। आज